अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ ईयर लास्ट बुक बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और आज का बेटा हमारा चैप्टर है बेटा एसिड एंड बेस। देखें बेटा, एसिड और बेसिस के हवाले से बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं बेटा, जिनको हम लोग बेटा इस चैप्टर के अंदर बेटा डिस्कस करेंगे। तकरीबन बेटा 1774 के अंदर बेटा एसिड और बेस के बारे में बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब मेनली जो बेटा एसिड और बेस का बेटा कॉन्सेप्ट है वो 17th सेंचुरी से बेटा देना शुरू हो गए थे बेटा मुख्तलिफ साइंटिस्ट। सबसे पहले बेटा ये कंसीडर किया जाता था कि बेटा एसिड एक ऐसी चीज होती है बेटा जिसका जायका हमेशा तुर्श होता है। इसी तरह बेटा एक और कंसेप्ट दिया गया बेटा कि हमारे पास जो बेटा एसिड होते हैं वो हमेशा लिटमस पेपर को बेटा रेड कर देते हैं, और जो बेटा बेसिस होती हैं वो हमेशा लिटमस पेपर को बेटा ब्लू कर देते हैं। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट था एसिड और बेसिस के बारे में। इसी तरह बेटा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेटा बहुत सारे एसिड और बेसिस के हवाले से बेटा कॉन्सेप्ट दिए। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है बेटा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कि बेटा आर्हीनियस ने बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस के हवाले से। तो बेटा उसको डिफाइन करते हैं कि एसिड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हीनियस, तो वो बेटा डिफाइन करता है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स व्हिच गिव यील्ड H पॉजिटिव आयन इन aqueous solution is called acid। ऐसे बेटा हाइड्रोजन को रखने वाले कंपाउंड्स जो बेटा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर डिसॉल्व हो बेटा, तो डिसॉल्व होने के बाद बेटा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें बेटा। उसकी एग्जांपल है बेटा हमारे पास कि जब आप क्या करते हैं बेटा HCl को बेटा एक्वस सॉल्यूशन मतलब बेटा वाटर हो गया, इसको जब बेटा आप लोग डिसॉल्व करते हो तो बेटा H पॉजिटिव और बेटा Cl नेगेटिव आयन की बेटा फॉर्मेशन होती है। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है बेटा एसिड कहलाता है बेटा ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो बेटा क्या हो डिसोसिएट होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेटा H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करें, और ये बेटा हमारे पास एसिड कहलाएंगे। इसी तरह बेटा बेस की बात करते हैं बेटा कि ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कि बेटा क्या हो डिसॉल्व होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या हो OH आयंस की बेटा फॉर्मेशन करें, ये बेटा हमारे पास कहलाते हैं। या हाइड्रोक्सिल आयन की बेटा फॉर्मेशन करें, ये बेटा हमारे पास कहलाते हैं बेस। फॉर एग्जांपल जब आप लोग बेटा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बेटा वाटर की प्रेजेंस में मतलब बेटा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेटा डिसॉल्व करते हैं, तो बेटा हमारे पास बनता है K पॉजिटिव और बेटा OH नेगेटिव। दोबारा से बेटा एक दफा करते हैं और हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा वो कहता है कि एसिड बेटा ऐसी हाइड्रोजन कंटेनिंग बेटा कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर बेटा क्या हो एक्वस सॉल्यूशन हो बेटा, वो अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेटा डिसॉल्व हो तो हमारे पास हमेशा H पॉजिटिव आयंस की बेटा फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल है बेटा HCl है बेटा, जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करोगे तो बेटा हमारे पास H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी, और दूसरा बेटा बनेगा क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। दूसरी बेटा डेफिनेशन है बेस की बेटा कि ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग बेटा कंपाउंड्स जो बेटा क्या हो हाइड्रोक्सिल आयन की बेटा फॉर्मेशन करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेटा, वो कहलाते हैं बेटा बेस। उसकी एग्जांपल बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप उसको बेटा क्या करते हैं डिसॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास K पोटेशियम आयन की फॉर्मेशन होती है और प्लस बेटा OH नेगेटिव आयन की। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा C2H4 बेटा इथीन को बेटा डिसॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास ये एसिड नहीं है। इसी तरह बेटा क्या करते हैं बेटा अगर क्यों बेटा बेस एसिड नहीं है बेटा, उसकी रीजन ये है बेटा कि C2H4 को जब आप लोग बेटा क्या करते हो वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये बेटा H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन नहीं करता। इसी तरह बेटा अगर आप क्या करते हैं C2H5OH को जब आप बेटा क्या करते हैं डिसॉल्व करते हैं तो तब भी बेटा OH आयन की बेटा फॉर्मेशन नहीं होती, तो बेटा इसका मतलब ये है बेटा कि ये भी हमारे पास बेस नहीं है। इन सब बातों से बेटा एक चीज हमें पता चलती है कि एसिड होने के लिए हाइड्रोजन आयन की जो मतलब कंडीशन है वो लाजमी है, और यील्ड हमें हमेशा हमारे पास क्या हो H पॉजिटिव आयन दे।
C2H4 है बेटा, जब आप इसको बेटा डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर बेटा, ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि ये हमारे पास एसिड नहीं है। मतलब ऐसी सारी चीजें बेटा जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगी तो अर्हेनियस के मुताबिक वो क्या होंगी बेटा, एसिड होंगी। जबकि बेटा ऐसी सारी चीजें जो बेटा OH आयन प्रोड्यूस करेंगी बेटा, वो क्या होंगी हमारे पास, बेस होंगी। इसी तरह बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं इससे बेटा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा, H पॉजिटिव आयन चूंकि बेटा क्रिएट हुआ है, दूसरा बेटा OH नेगेटिव है, तो एसिड और बेस बेटा जब आप लोग क्या करोगे, एसिड और बेस के रिजल्ट के नतीजे में बेटा प्रोटॉन और बेटा बेस बनेगी, तो ये बेटा हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बेटा कॉन्सेप्ट कहलाता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस। दोबारा से एक दफा बेटा करते हैं, जिन बच्चों ने बेटा अभी ज्वाइन किया बेटा उनके लिए, कि हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं 4th ईयर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा चैप्टर है बेटा एसिड और बेस का। एसिड और बेस बेटा क्या होते हैं हमें पता है बेटा, कुछ अर्लियर हम लोगों ने बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ है बेटा कि एसिड ऐसी चीज होती है बेटा जिसका जायका तुच्छ हो, या बेटा क्या हो, एसिड लिटमस पेपर को बेटा रेड कर दे तो वो बेटा एसिड, अगर बेटा वो लिटमस पेपर को बेटा ब्लू कर दे तो फिर बेटा हमारे पास बेस। अर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या है बेटा, वो कहता है कि ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो बेटा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेटा डिसॉल्व होने पर बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन दे बेटा, वो क्या क्या वो बेटा कहलाएंगे एसिड, और जो बेटा H पॉजिटिव आयन नहीं क्रिएट करेंगे बेटा वो हमारे पास एसिड नहीं कहलाते बेटा। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास है अल्कीन। अल्कीन की जब आप लोग बेटा H2O के अंदर डिसोल्वेशन करवाते हो तो बेटा H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये एसिड नहीं है। दूसरा बेटा बेस। बेस बेटा क्या होती है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड व्हिच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन बेटा, जब आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो बेटा हमेशा हमारे पास सिर्फ क्या बनेगा, OH आयन बनेगा, तो बेटा ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, बेस कहलाती हैं। अगर हम बेटा अल्कोहल इथाइल अल्कोहल को बेटा डिसॉल्व करते हैं तो बेटा OH आयन की फॉर्मेशन नहीं होती, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि OH आयन की बेटा फॉर्मेशन ना होना बेटा हमारे पास अर्हेनियस कांसेप्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो इसलिए बेटा ये क्या है, बेस हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं बेटा और हम बात करते हैं बेटा इसकी एडवांटेज के बारे में, कि बेटा इस कांसेप्ट के बाद बेटा बहुत सारे हमारे पास एडवांटेज बेटा मिले। तो उसका बेटा पहला एडवांटेज बेटा ये है कि बेटा आप क्या कर सकते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को बेटा क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बेटा हमें पता है कि एसिड और बेस जब भी बेटा मिलते हैं तो हमारे पास बेटा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये एंडो है या एक्सो है बेटा, हमेशा बेटा जब कभी भी एसिड और बेस की बेटा रिएक्शन होंगे तो बेटा हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन का बेटा फिनोमेना जरूर होगा। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस की बेटा फॉर्मेशन से बेटा हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा पहला एडवांटेज ये है बेटा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह बेटा हमारे पास अगला बेटा है कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बेटा, वो हम बेटा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोग क्या करते हैं, CH3 एसिटिक एसिड को बेटा हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं बेटा, तो हमारे पास आता है बेटा CH3C डबल नेगेटिव और बेटा H पॉजिटिव आयन, एसिटेट आयन बनता है बेटा, और इसी के साथ बेटा H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बेटा इसको इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लिखें तो बेटा हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, CH3C डबल नेगेटिव और बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और बेटा डिवाइड कर देंगे CH3C डबल H। हम लोग बेटा दूसरा एडवांटेज है बेटा कि क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, कि बेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव
कंसंट्रेशन बेटा क्वांटिटेटिवली बेटा क्या कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी के अंदर एसिड मौजूद है, कितनी क्वांटिटी के अंदर बेटा बेस मौजूद है बेटा, वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बेटा हो गया हमारे पास एसिड के लिए। अगर हम बेटा बेस के लिए फाइंड आउट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे बेटा क्या करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, तो बेटा हमारे पास अमोनियम आयन बनता है और प्लस बेटा OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि बेटा बेस है तो हम लोग बेटा बेस का कांस्टेंट Kb यूज करेंगे बेटा। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ NH4, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन और ओवर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला एडवांटेज बेटा ये था कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा बेटा के क्वांटिटेटिव जो कंसंट्रेशन है एसिड और बेस की बेटा, वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा बेटा इसका अहम तरीन बेटा एडवांटेज है बेटा वो बेटा ये है कि कैटालिटिकल कैटालिटिकल एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए बेटा आर्हीनियस कंसेप्ट है बेटा, वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है बेटा कि कैटालिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेटा। हम लोग अक्सर बेटा रिएक्शन पढ़ते हैं और उसके अंदर बेटा हम लोग ये चीज देखते हैं कि अक्सर रिएक्शन एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं बेटा। और आप लोग सम टाइम बेटा रिएक्शंस लिखते वक्त बेटा H पॉजिटिव आयन का बेटा साइन लगा देते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन हो रहा है। तो ये बेटा इस चीज को बेटा आर्हीनियस का जो कंसेप्ट है बेटा वो वेल एंड डिफाइन करता है बेटा कि हमारे पास बेटा जो भी कैटालिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड होगी बेटा वो उसके जरिए से बेटा आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बेटा आर्हीनियस ने एक थ्योरी दी थी बेटा, उस थ्योरी को बेटा बोलते हैं आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन बेटा। तो उस थ्योरी को बेटा यूटिलाइज करके बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज बता सकते हैं कि हमारे पास जो एसिड है बेटा वो कैटालिटिकल एक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बेटा उसके क्या है, तीन एडवांटेज है बेटा। सबसे पहले बेटा एडवांटेज ये है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस बेटा फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम बेटा प्रोसेस। ये बेटा सारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, के ए बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, के बी बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा बेटा यह है कि कैटालिटिकल एक्शन ऑफ एसिड बेटा, ये भी क्या हो सकता है बेटा, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह बेटा आगे चलते हैं बेटा और इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं कि आर्हीनियस कंसेप्ट की बेटा लिमिटेशंस क्या है बेटा। देखिए बेटा पहली लिमिटेशन बेटा ये है कि हम लोगों ने बेटा ये पढ़ा है कि हमेशा एसिड वो होगा जो बेटा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेटा H पॉजिटिव आयन बेटा क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा आप लोग एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं करते बेटा, आप लोग यूज करते हो बेटा बेंजीन को या बेटा ईथर सॉल्यूशन को, या मतलब कोई भी बेटा सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं या सॉल्यूशन बेटा यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमारे पास ऐसी सारी चीजें बेटा एसिड नहीं होंगी अगर वाटर नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बेटा एसिड्स हैं जो वाटर के अलावा भी बेटा क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन दूसरे सॉल्यूशन के अंदर बेटा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये उसकी क्या है, पहली लिमिटेशन है कि हमेशा उसके लिए हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन का बेटा होना लाजमी है। अगर एक्वा सॉल्यूशन के अलावा बेटा हम लोग कोई और चीज यूटिलाइज करेंगे तो वो बेटा हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की बेटा फॉर्मेशन नहीं करेगा। जबकि बेटा बेंजीन और ईथर के अलावा बेटा बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं बेटा जिसके अंदर क्या होता है बेटा, जो बेटा एसिड है वो बेटा H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कर सकता है। तो उसने बेटा लाजमी शर्त ये कहा था कि एसिड और बेस के लिए बेटा हमेशा वाटर की प्रेजेंस बेटा क्या है, जरूरी है बेटा। तो ये बेटा क्या है, इसकी पहली बेटा क्या है, लिमिटेशन है। दूसरी है बेटा कि अगर हम बेटा क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया को बेटा यूज करते हैं या बेटा हम लोग यूज करें लिक्विड बेटा सल्फर डाइऑक्साइड को।
अब ये बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर भी बेटा क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक बेटा बिहेवियर शो करते हैं। ये बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी बेटा क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। जबकि बेटा आर्हेनियस ने ये कहा था कि लाजमी शर्त है बेटा कि हमारे पास एसिड और बेस बेटा हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही मौजूद है। इसी तरह बेटा तीसरी बेटा इसकी लिमिटेशंस ये हैं बेटा कि ये बेटा क्या करते हैं, गैसेस के बारे में बेटा, गैसेस बेटा क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा। तो वो कहते हैं कि अगर बेटा आप लोग गैस फेज यूज करते हैं तो बेटा इसके थ्रू भी बेटा ये एसिडिक और बेटा बेसिक बिहेवियर को शो नहीं कर सकता। तीसरी बेटा लिमिटेशंस है कि अगर बेटा आप लोग सॉल्वेंट को बेटा आप लोग गैस फेज यूज करें, अब देखें बेटा अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस कंपलसरी होगी। अगर आप बेटा वाटर की जगह बेटा क्या करते हैं, नॉन एक्वस यूज करते हैं गैस। अब बहुत सारे ऐसे बेटा एसिड्स हैं जो नॉन एक्वस या मतलब गैसियस फेज के अंदर भी बेटा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जबकि बेटा आर्हेनियस ने क्या कहा था कि उसके लिए एक ही लाजमी शर्त है और वो बेटा यही है कि हमेशा हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन बेटा क्या हो, मौजूद हो। इसी तरह बेटा हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड की बेटा बात करें, एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करता है। जबकि बेटा आर्हेनियस के मुताबिक बेटा ना तो ये एसिड है और ना ही बेटा बेस है, क्योंकि बेटा आर्हेनियस ने ये कहा था कि इसके लिए हमेशा हमारे पास बेटा क्या हो, हाइड्रोजन आयन ही बेटा क्या हो, कंपलसरी हो। हाइड्रोजन आयन नहीं होगा तो इसका मतलब बेटा क्या है कि इसके अंदर हमारे पास एसिड या बेसिक कैरेक्टर नहीं होगा। जबकि बेटा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है बेटा ना तो हाइड्रोजन रखता है ना ही OH रखता है, लेकिन बेटा ये क्या है, एसिड है बेटा। तो ये बेटा उसकी एक और लिमिटेशन होगी। इसी तरह बेटा हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं बेटा कंपाउंड्स हैं, पायराडीन है, अमोनिया है बेटा, जो कि बेटा क्या करते हैं, बेसिक पायराडीन का बेटा फार्मूला और बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होता है। इसी तरह बेटा अमोनिया है बेटा, ये बेटा सारी चीजें क्या है बेटा, ये बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज रखती हैं, लेकिन इनके अंदर बेटा पायराडीन है बेटा, OH ग्रुप नहीं है। अमोनिया है बेटा, इसके अंदर OH ग्रुप नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी बेटा क्या करती हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी रखती हैं। तो उसने ये कहा कि उसके लिए बेसिक होना किसी भी कंपाउंड के लिए एक ही शर्त है बेटा कि हमारे पास क्या हो बेटा, उसके अंदर OH आयन मौजूद है। अगर बेटा OH आयन मौजूद नहीं होगा बेटा तो फिर बेटा क्या होगा, वो हमारे पास बेस नहीं होगा। जबकि बेटा पायराडीन और अमोनिया बेटा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बेटा क्या है, OH ग्रुप भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा क्या है, वो बेसिक है। तो ये बेटा उसकी क्या होगी बेटा, पांचवी बेटा लिमिटेशंस है। इसी तरह बेटा एक और लिमिटेशन है बेटा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज लिमिटेड टू दोज रिएक्शन व्हिच कैन अकर इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस एक ही मतलब तरीके से बेटा पॉसिबल है कि उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन हो। जबकि बेटा बहुत सारे ऐसे बेटा रिएक्शंस हैं जिसके अंदर बेटा अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट भी बेटा क्या हो, मौजूद हो, तब भी बेटा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो ये बेटा उसकी 5-6 लिमिटेशंस हैं और हीनियस कंसेप्ट की बेटा दोबारा से बेटा एक दफा लिमिटेशंस करती हैं बेटा कि एसिड और बेस वही होंगे जिनके अंदर जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे और बेटा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम बेटा इनको बेंजीन और ईथर सॉल्यूशन के अंदर बेटा पुट करें तो तब भी बेटा ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि आर्हेनियस ने ये कहा था कि लाजमी शर्त है कि हमेशा हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ही मौजूद हो। दूसरा है बेटा कि लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, ये बेटा एसिडिक होती है नॉन एक्वस के अंदर। जबकि आर्हेनियस ने ये कहा था कि एक्वस सॉल्यूशन की शर्त लाजमी है। तीसरी है बेटा कि अगर हम बेटा कोई गैस फेज यूज करते हैं बेटा, तो गैस फेज बेटा क्योंकि नॉन एक्वस होता है तो बेटा बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं बेटा जो गैसियस फेज के अंदर भी बेटा प्रोटॉन की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड है बेटा, एसिडिक मीडियम मतलब एसिडिक कैरेक्टर रखता है बेटा, लेकिन इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन है और ना ही बेटा क्या है, OH आयन मौजूद है, लेकिन फिर भी क्या है बेटा, ये एसिडिक है। तो बेटा उसने एल्यूमिनियम क्लोराइड को बेटा डिस्कस नहीं किया था। इसी तरह बेटा पायराडीन है, अमोनिया है बेटा, ये दोनों क्या है बेटा, बेसिक कैरेक्टर रखते हैं, ऑल्दो बेटा इनके पास क्या है, OH आयन भी बेटा मौजूद नहीं है। इसी तरह बेटा उसने लास्ट लिमिटेशन बेटा में ये बताई थी कि बेटा इसके लिए लाजमी शर्त है बेटा
कि एसिड मतलब सॉरी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए या बेटा न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के लिए बेटा कि हमेशा प्रोसेस बेटा न्यूट्रलाइजेशन का वही होगा बेटा जिसके अंदर एसिड और बेस बेटा एक सॉल्यूशन के अंदर मिले, जबकि बेटा बहुत सारे ऐसे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस हैं बेटा जिनके अंदर एसिड और बेटा जो बेस है वो नॉन सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट ना भी हो बेटा तब भी वो क्या करते हैं बेटा एसिड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या बेटा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस शो कर सकते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था बेटा अर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एक दफा बेटा दोबारा पढ़ लेते हैं। अर्हेनियस के मुताबिक बेटा हर वो चीज एसिड है जो बेटा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या करती है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती है और उसके लिए बेटा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। बेस बेटा ऐसी हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज है बेटा जिसके अंदर बेटा क्या हो, OH आयन की बेटा प्रेजेंस क्या हो, कंपलसरी हो। अगर हम बेटा अल्कोहल को लेंगे तो बेटा OH तो है लेकिन वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बेटा OH आयन की फॉर्मेशन बेटा नहीं करता, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि वो भी एसिड नहीं है। इसी तरह बेटा दूसरा बेटा हमारे पास के हम लोग अगर बेटा अल्कीन को लें, बेटा अल्कीन भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन तो बेटा उसके अंदर मौजूद है लेकिन बेटा वो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन नहीं करता। इसी तरह बेटा लिमिटेशंस और एडवांटेज की बात करते हैं बेटा। तो पहला बेटा एडवांटेज ये है बेटा कि हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा जब एसिड और बेटा बेस मिलेंगे तो उसके रिजल्ट में बेटा क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो बेटा किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेटा किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैटालिटिकल एक्शन भी बेटा हम लोग एसिड का फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे बेटा ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि एसिडिक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है बेटा, तो उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर को बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सॉरी। उसके बाद है बेटा कि लिमिटेशंस की बेटा बात करते हैं। लिमिटेशंस बेटा क्या हो सकती हैं बेटा, तो बेटा उसकी पहली लिमिटेशन बेटा ये है कि बेटा एसिड सॉल्यूशन के लिए बेटा हमेशा एक लाजमी चीज है कि वो जब कभी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बेटा डिसॉल्व होगा तो H पॉजिटिव आयंस की क्या करेगा बेटा, फॉर्मेशन करेगा। जबकि बेटा बहुत सारे ऐसे नॉन एक्वा सॉल्यूशन भी हैं, बेंजीन है बेटा, ईथर है, जिनके अंदर बेटा क्या होती है, H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वो ये भी उसकी लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन थी कि एसिड के लिए ये लाजमी शर्त नहीं कि वो हमेशा वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होकर बेटा क्या करे, H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करे। दूसरा बेटा हमारे पास कि लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, ये बेटा क्या करते हैं, एसिडिक नॉन एक्वा सॉल्यूशन बेटा होते हैं, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में बेटा क्या करते हैं, ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। जबकि आर्हेनियस ने ये कहा था कि उसके लिए लाजमी शर्त है कि आप लोग पानी की फराहमी जरूर करें। तीसरा बेटा गैस फेज एसिड बेटा बहुत सारे एसिड हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अलावा मतलब गैसियस फेज के अंदर भी बेटा क्या करते हैं, एसिडिक और बेटा बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तीसरा है बेटा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर ना तो बेटा OH है ना बेटा H है, तभी बेटा ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो कर सकता है। अगली बेटा है कि पायराडीन और बेटा अमोनिया, ये दोनों बेटा क्या है, बेस हैं। बेस ना होने मतलब OH ग्रुप ना होने के बावजूद भी बेटा ये क्या करती हैं, बेसिक कैरेक्टर को शो करती है। और लास्ट बेटा प्रॉपर्टी है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तब भी हम बेटा फाइंड आउट कर सकेंगे जब आपके पास बेटा क्या हो, एक्वा सॉल्यूशन की बेटा मौजूदगी हो। लेकिन बेटा ऐसे बहुत सारे बेटा केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर बेटा एक्वा सॉल्यूशन ना भी हो बेटा, तब भी बेटा क्या होता है, आप लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा टेस्ट बिल्कुल बेटा होगा, जरा क्वेश्चन सेक्शन के अंदर बेटा चेक कर लेते हैं। सर जी फोर्थ लिमिटेशन दोबारा बता दें। अच्छा बेटा फोर्थ लिमिटेशन बेटा दोबारा बता देते हैं बेटा। एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा हमारे पास एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करता है। जबकि बेटा हमने ये पढ़ा अभी कि हमारे पास H आयन की प्रेजेंस लाजमी है या फिर बेटा OH आयन की बेटा क्या है, प्रेजेंस लाजमी है। अगर बेटा H आयन या बेटा OH आयन की बेटा प्रेजेंस नहीं होगी बेटा तो वो एसिड या बेस नहीं होगा। जबकि बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है बेटा, ना तो इसके पास H है ना ही बेटा क्या है OH है, तब भी बेटा ये क्या करता है, एसिड या बेटा बेस से कैरेक्टर शो करता है। अच्छा जी बेटा और बेटा क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी बेटा सर जी टेस्ट कब होगा, और अच्छा जी टेस्ट होगा जी बेटा, बिल्कुल टेस्ट होगा। कब होगा बेटा, इंशाल्लाह बेटा लेक्चर्स के बाद बेटा। टेस्ट नंबर मेरे ख्याल में बेटा 4 आई थिंक होगा,
4 टेस्ट होगा, मतलब शेड्यूल आप लोगों को बेटा पता है, जो लास्ट टाइम बेटा आप लोगों ने दिया था उससे बेटा अगला टेस्ट होगा। ये कैनी मेरे ख्याल में बेटा है हमारा बेंजीन वाला चैप्टर, उसका बेटा टेस्ट होगा। हाँ जी बेटा, इसके अलावा बेटा आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? इसके अलावा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बेटा बातें आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा। बेटा अपने टेस्ट को बेटा जरूर आप लोग कॉलेज तक बेटा पहुंचाएंगे। जो बच्चे बेटा टेस्ट दे रहे हैं ईमानदारी से देना है, किसी किस्म की बेटा कोई चीटिंग नहीं करनी। लेकिन बेटा आप अपने ज़मीर के बेटा खुद इन्विजिलेटर हो, निगरान हो बेटा। तो बेटा कोशिश करें कि आप लोगों ने बेटा एक तो टेस्ट बेटा ईमानदारी से देना है, किसी किस्म की कोई बेटा चीटिंग नहीं करनी, और टेस्ट बेटा ऑन टाइम पहुंचाना है, ताकि बेटा हम लोग चेक करके उसको आप लोगों को रिटर्न करें। और ये बेटा एक बहुत ही बेटा ऐसे समझ लें बेटा नाजुक टाइम बेटा चल रहा है आप लोगों की लाइफ का, एक बेटा क्रूशियल टाइम है। अगर बेटा आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो बेटा किसी किस्म का कोई भी बेटा इशू नहीं होगा। अगर आप बेटा प्रॉपर लेक्चर्स लोगे, प्रॉपर बेटा टेस्ट दोगे, ईमानदारी से टेस्ट दोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, और इन बेटा डेज को छुट्टियां समझ के बेटा इंजॉय नहीं करोगे, बल्कि ये समझोगे कि सर जी हमने इसको प्रॉपर वे में पढ़ा, प्रॉपर वे में हमने वर्क किया, तो ये बेटा फिर आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आया है कि हाँ जी बेटा, नोट्सों के हवाले से बेटा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था बेटा कि नोट्स आप लोगों के बेटा कॉलेज को बेटा मैंने पहुंचा दिए हैं, और वो बेटा फोटो कॉपी भी हो चुके हैं बेटा। आई थिंक बेटा 360 प्राइस है सारे नोट्सों की। तो वो बेटा आप लोग जुबैर साहब से बेटा कांटेक्ट करके आप लोग बेटा नोट्स के हवाले से बेटा पूछ सकते हैं। बाकी सर शफीक साहब हैं, उनसे भी आप लोग कांटेक्ट करके नोट्सों के हवाले से बेटा गाइडलाइन ले सकते हो बेटा। वो मतलब पहुंचा दिए बेटा कॉलेज के अंदर, आप लोग जुबैर साहब से कांटेक्ट कर लें, या ग्रुप के अंदर बेटा कांटेक्ट करके नोट्सों के हवाले से भी बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा, कोई और बेटा क्वेश्चन हो तो? दूसरे टेस्ट हम लोगों के 1:30 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा। 1:30 पे बेटा आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा, 1:30 पर। और बेटा टेस्ट आप लोगों ने बेटा हर हाल में कॉलेज तक बेटा पहुंचाने हैं। पूरा स्टाफ बेटा आप लोगों की बेटा हेल्प के लिए मौजूद होता है। तो किसी किस्म का बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा कॉलेज के अंदर सारे के सारे टीचर बेटा अवेलेबल होते हैं। ठीक है बेटा, कोई और बेटा क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का ग्रुप बेटा बना हुआ है बीएससी का व्हाट्सएप पर, तो बेटा किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा तो सारे के सारे टीचर ठीक है बेटा, इंशाल्लाह टीचर के अंदर फिर बेटा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।